नमस्कार दोस्तों, 90 डेज सीरीज की 34वीं वीडियो में आपका स्वागत है। आपका प्रश्न है, भारत में कुल वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस ऋतु में प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ए भूमध्य सागरीय चक्रवातों, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तरी पूर्वी मानसून, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। आपका अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मध्य सितंबर से दिसंबर तक, बी मार्च से मध्य जून तक, सी दिसंबर से फरवरी तक, डी मध्य जून से मध्य सितंबर तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य सितंबर से दिसंबर तक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? आपके ऑप्शन है ए 90 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 110 सेंटीमीटर, डी 115 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 110 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती। आपके ऑप्शन है ए उष्ण एवं आर्द्र, बी उष्ण व शुष्क, सी शीत एवं आर्द्र, डी शीत एवं शुष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उष्ण एवं आर्द्र। आपका अगला प्रश्न है, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। आपके ऑप्शन है ए पर्वतों की स्थिति, बी समुद्र से दूरी, सी समुद्र तल से ऊंचाई, डी भूमध्य रेखा से दूरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्र तल से ऊंचाई। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? आपके ऑप्शन है एक शीतोष्ण प्रदेश, बी उपोष्ण प्रदेश, सी आर्द्र प्रदेश, डी उष्ण प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उष्ण प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? आपके ऑप्शन है ए पूर्वी तट, बी दक्षिणी तट, सी पश्चिमी तट, डी उत्तरी तट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी तट। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण है। आपके ऑप्शन है ए अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र, बी पवन की दिशा, सी समुद्र तल से दूरी, डी अरावली श्रेणी की दिक् स्थिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र रहती है? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कानपुर, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक नहीं है? आपके ऑप्शन है एक समुद्र तल से ऊंचाई, बी पवनों की दिशा, सी ऋतु परिवर्तन, डी समुद्र से दूरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋतु परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ए पवन की दिशा, बी समुद्र तल से ऊंचाई, सी भूमध्य रेखा से दूरी, डी समुद्र से दूरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा से दूरी। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है ए पवनों की दिशा, बी समुद्र से दूरी, सी पर्वतों की स्थिति, डी पर्वतों की दिशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्वतों की स्थिति। आपका अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, बी केरल, सी बिहार, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है। आपके ऑप्शन है
ए दक्षिण से उत्तर की ओर, बी स्थल से जल की ओर, सी जल से स्थल की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्थल से जल की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए कोलोराडो पठार, बी तिब्बती पठार, सी कोलंबिया का पठार, डी डेक्कन पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलोराडो पठार। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पठार को कनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मस्कारेन पठार, बी पटगोनियन पठार, सी कटंगा पठार, डी लॉरेंटियन पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉरेंटियन पठार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए मैसिव सेंट्रल, बी स्पेन का पठार या इबेरियन पठार, सी ऑल्टीप्लानो पठार या बेलिविया का पठार, डी अनातोलियन पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑल्टीप्लानो पठार या बेलिविया का पठार। आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपके ऑप्शन है ए पठार, बी नदी घाटी, सी पर्वतों का, डी मैदान। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मैदान। आपका अगला प्रश्न है, 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए एस पी सिन्हा, बी एस पी माहेश्वरी, सी एस पी मिश्रा, डी एस पी चटर्जी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एस पी चटर्जी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए हजीनियन, बी प्रेकैम्ब्रियन, सी अल्पाइन, डी कैलेडोनियन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्पाइन। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूस्नति सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए कोबर, बी पेंक, सी प्रैट, डी हेरीहेस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोबर। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए एमबीसी, बी एचएफएफ, सी एमबीटी, डी जीबीटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जीबीटी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी महान हिमालय, डी लघु हिमालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बाड़मेर, बी चुरू, सी जैसलमेर, डी लेह। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लेह। आपका अगला प्रश्न है, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ए लघु, बी ट्रांस, सी शिवालिक, डी महान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शिवालिक। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कुमायूं, बी नेपाल, सी असम, डी कश्मीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी असम। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित हैं, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वह है? आपके ऑप्शन है ए नाथुला, बी बनिहाल, सी जोजिल, डी शिपकिला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बनिहाल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के विशाल मैदान के भाबर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए कांग्लोमेरेट्स, बी चुनामे, सी ग्रेबो, डी आग्नेय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कांग्लोमेरेट्स। आपका अगला प्रश्न है,
तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए खादर, बी भाबर, सी रेह कल्लर, डी बांगर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भाबर। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी डोडोबेट, सी अनेमुदी, डी महेंद्रगिरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।